कैसे आप लोग? आज मैट्रिक क्लास के विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं नागरिक शास्त्र का। मजा आ जाएगा, सब एग्जाम में आएगा, एकदम समझिए कि नंबर पक्का है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी। देखिए सबसे पहले जान ले रंग भेद होता क्या है। जब चमड़ी के आधार पर काले और गोरे के बीच अगर भेदभाव किया जाता है तो वह क्या होता है? रंग भेद होता है। और सबसे पहले इसका आवाज कौन उठाया था? मार्टिन लूथर किंग ने उठाया था। कौन उठाया था? मार्टिन लूथर क्या किंग ने उठाया था। देखिएगा, जो गोरा होता है ना बड़ी स्मार्ट समझता है अपने आप को, जो काला होता है तो डिप्रेशन के शिकार हो जाता है। भाई हम काले हैं, अरे भाई काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं ना, ठीक है ना। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग ने ही सबसे पहले क्या किया था? रंग भेद की नीति की आवाज उठाया था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। देखिए धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक कहा जाता है ना। जो धर्म को लेकर क्या करते हैं? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हिंदू मुसलमान अभी देखते कर रहे हैं, क्या होता है, कोनो मुद्दा आता है हिंदू मुसलमान आपस में लड़ना शुरू करे, चुनाव, बस। तो क्या होता है? सांप्रदायिक कहते हैं। क्या? सांप्रदायिक। और इसकी उत्पत्ति जो होती है ना समाज से होती है। इस बात को क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? 1990 में बना था। 1990 में बना था। क्यों बना था? कि महिलाओं के ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया जाता था, महिलाओं का रेप कर दिया जाता था, महिलाओं का समाज में कोई इज्जत नहीं था, थप्पड़ लगाए महिलाओं को, एकदम लगना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। तब महिला आयोग का क्या किया गया? निर्माण किया गया। कब? 1990 में किया गया। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। देखिए भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में हो गया था। कब हुआ था? 1946। याद रखिएगा इस बात को कि भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। देखिए तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014, ठीक है ना। 2 जून क्या 2014 में हुआ था। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा। आप लोग भुलाइएगा क्या मत। अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। देखिए चिपको आंदोलन में क्या था, लोगों ने क्या किया कि पेड़ों की रक्षा करने के लिए पेड़ों से क्या किया, चिपक गया, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत कहां से हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था। कहां से? उत्तराखंड से हुआ था, ठीक है ना। और याद रखिएगा इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। देखिए लोकतंत्र का प्राण जो होता है ना, यह राजनीतिक दल को कहा जाता है। कौन दल को कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पढ़े होंगे आप लोग कि राजनीतिक दल क्या करते हैं। राजनीतिक दल लोगों को जागरूक करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? प्राण कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है। देखिए भारत में अगर सबसे बड़ी अगर लोकतंत्र की चुनौती अगर कहा जाए तो वह क्या है? जातिवाद है। यहां पे जाति क्या करती है? बीच में कुछ नहीं आता है भाई, मेरे राजनीति करना है आपको, तो बस जातीयता के बीच लड़ाओ ना एक दूसरे को। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है? जाति होती है। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा कि भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? तो जातिवाद है, सबसे ज्यादा इसी को देखा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए क्या है? शासन है। देखिए यह अब्राहम लिंकन ने कहा था। कौन कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया क्या है? शासन है। क्यों? क्योंकि इसमें जनता ही प्रतिनिधियों का क्या करती है? चयन करती है। यानी हम लोग प्रतिनिधि का क्या करते हैं? चयन करते हैं। तो याद रखिए कौन कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि बिहार में पंचायती राज संस्था है। देखिए बिहार में पंचायती राज को 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांट दिया गया। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। और यही धीरे 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 समझिए कि चारों तरफ क्या हुआ था?
फैल गया था, ठीक है ना। तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। देखिए 1977 में जब आम चुनाव हुआ ना, तो पहली बार सत्ता में आया था कौन सी, जनता पार्टी को, ठीक है ना। जनता पार्टी को क्या मिला, बहुमत मिला, लेकिन वह सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे। तो भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह कौन थे, टिकैत थे। कौन, महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के क्या थे, नेता थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। देखिए संघीय व्यवस्था की अगर सरकार की बात करते हैं तो बहुदलीय सरकार होती है। राज्य की अपनी अलग सरकार होती है, केंद्र की अपनी अलग क्या होती है, सरकार होती है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा कि जो सरकार होती है संघीय व्यवस्था में वह क्या होती है, बहुदलीय होती है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब बात यह कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। देखिए सूचना का अधिकार जो कानून था वह 2005 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। देखिए यह बार बार क्वेश्चन क्यों पूछता है, क्योंकि जानते हैं कि नेपाल में राजशाही शासन चलता था, राजा का शासन चलता था, तो इसीलिए पूछ देता है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो आज जो है ना वर्तमान में इस समय की अगर बात करते हैं तो वहां पे लोकतांत्रिक सरकार चलता है। कहां, वहां नेपाल में भी। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, निर्वाचन आयोग देता है। चुनाव चिन्ह कौन देता है, निर्वाचन आयोग देता है। तो याद रखिएगा, भुलाने वाला बातें नहीं है इसमें, खाली सुनिए ना बस याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया। देखिए अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया। किसका अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। क्यों, क्योंकि ये जो जब अधिकार हमें मिल गया तो हम भारत के किसी भी राज्यों में जा सकते हैं, बस सकते हैं, अपना गुजर बसर कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं भाई। तो इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। और अनुच्छेद क्या 19 में। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, श्रीलंका कब आजाद हुआ, बार बार पूछता है। तो 1948 याद रखिएगा कि श्रीलंका जो था वो 1948 में क्या हो गया था, आजाद हो गया था। श्रीलंका कब आजाद हुआ, 1948 में क्या हुआ था, आजाद हुआ था। उसके बाद 21 नंबर, सत्ता में साझेदारी का सर्वोत्तम प्रणाली कहां विकसित की गई। देखिए सत्ता में अगर साझेदारी की बात करते हैं, अगर सत्ता में आना है आपको तो एक दूसरे पार्टियों से मिलना पड़ेगा। साझेदारी का सबसे अगर उत्तम उदाहरण देखा गया तो वह बेल्जियम में देखा गया था। कहां देखा गया था, बेल्जियम में। याद रखिएगा कि सत्ता में साझेदारी का सर्वोत्तम प्रणाली कहां विकसित की गई, बेल्जियम में की गई थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, राजनीतिक दल का आशय क्या है। देखिए राजनीतिक दल का आशय क्या होता है, व्यक्तियों के समूह से होता है। याद रखिएगा व्यक्तियों के क्या समूह से, उसमें बहुत सारा ऑप्शन देता है लेकिन व्यक्तियों के समूह से होता है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। देखिए भारतीय लोकतंत्र के ना 3 गो अंग है। कौन अंग है, 3 अंग है। भारतीय लोकतंत्र का 3 अंग है। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।